सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अज बड़ी इंटरस्टिंग टॉपिक की गल करांगे मैक्सिमा मिनिमा की। और इस तो पहला आप जी नूं इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग बारे दस चुका वा और उसे का ही ये फरदर पार्ट है। इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग नूं असीं फरदर डिस्कस करना, उसका सैकेंड पार्ट समझ सकते जे तुसीं। और जिस तरह दसिया जा चुका भी किसी फंक्शन का ग्राफ अगर साडे कोल इस कर्व शेप च एग्जिस्ट करता तो इस पर्टिकुलर इंटरवल ਲਈ इस इंटरवल वास्ते असी पूरे इंटरवल वास्ते असी फंक्शन नूं डिक्रीजिंग कहने हैं, क्योंकि इस पूरे इंटरवल वास्ते एफ डैश एक्स लैस दैन जीरो रहिंदा वा। इस इंटरवल वास्ते एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो रहिंदा वा, इनक्रीजिंग कहने हैं। हुण क्वेश्चन की है मैक्सिमा मिनिमा। देखो दोस्तों, कोई भी असी टॉपिक करते हैं मैथ्स का, दो चीज़ां बड़ियां जरूरी है, की करना असी और उस तो बाद नैक्सट स्टैप है किवें करना। और ये असी की करना पहला उस चीज़ पर डिस्कस कर लें। की करना साडा टारगेट है कि असी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा और फरदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की गल करांगे। और तुसी इत्थे देख रहे जे कि यह जिहड़े पॉइंट है, यह पॉइंट तुहानूं दिख रहे हैं कि ये पॉइंट्स जिहड़े आ बी और डी, इस इन्हां पॉइंट्स के उपर फंक्शन की हाइट सब तो ज़्यादा वा और ए वाले पॉइंट जिहड़े ए और सी है, इन्हां पॉइंट्स के उपर फंक्शन की हाइट जिहड़ी है वो घट हैगी, मिनीमम हाइट हैगी है। ये जिहड़े पॉइंट्स इन्हां नूं पॉइंट्स ऑफ मिनीमा कहा जा सकता वा, ये जिहड़े पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ऑफ मैक्सीमा कहा जा सकता। होर बहुत सारी डिस्कशन करनी है, लेकिन एक तुसीं होर भी नोट कर रहे जे कि ये जिहड़े पॉइंट्स हैगे ने, जिस तरह नैक्सट असीं देखते हैं, ये जिहड़े पॉइंट्स हैगे ने इन्हां दे उपर साडे कोल जिहड़ा फंक्शन है, फंक्शन का डेरीवेटिव एफ डैश सी जिहड़ा वा उहदी वैल्यू जीरो आ रही। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ते फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, इत्थे वाधा आ रहा ग्रेटर दैन जीरो है, इत्थे आके वो एफ डैश जीरो हो गया वा, उहदे विच चेंज नहीं हो रही कुछ। उस तो बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया, इस पर्टिकुलर इंटरवल वास्ते डिक्रीज होना शुरू हो गया। पहले वो ऊपर जा रहा सी उहदी कर्व, फिर नीचे आ रही है और इस पर्टिकुलर पॉइंट ते फंक्शन का डेरीवेटिव जीरो हो गया। और एक चीज़ सानू इत्थे असीं दूसरा ग्राफ भी नाल देख लीए पहला। इस केस च फंक्शन जिहड़ा वा वो नीचे आ रहा वा और उत्थे फंक्शन आप जी नूं दस्सिया गया कि डिक्रीजिंग के केस दे विच फंक्शन का डेरीवेटिव लैस दैन जीरो आ। फिर इस पॉइंट के उपर आके फंक्शन का डेरीवेटिव जिहड़ा वा वो इक्वल टू जीरो आ सी पॉइंट लई, फिर इनक्रीज होना शुरू हो गया। यह तुसीं ऑब्जर्व करो कि यह जिहड़े पॉइंट्स ने इनू असीं पॉइंट ऑफ लोकल दो वर्ड आएंगे, एक असीं डिस्कस करांगे लोकल मैक्सीमा मिनिमा और एक असीं गल करांगे एब्सोल्यूट मैक्सीमा मिनिमा। हुण इत्थे वर्ड मैक्सीमा और मिनिमा आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट्स ने, जिन्हां पॉइंट्स के उपर फंक्शन ने मैक्सीमम वैल्यू अटेन करनी है ਜਾਂ मिनीमम वैल्यू अटेन करनी है, वो पॉइंट्स एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं इन केस ऑफ लोकल मैक्सीमम मिनीमा। ठीक है जी। और किहड़े-किहड़े स्टैप्स असीं फॉलो करने ने, देखो तुहानूं याद होएगा जदों इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग की गल करते सी ते असीं की करते सी, सब तो पहला एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते सी इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो करके उतों असीं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते सी, क्रिटिकल पॉइंट्स। और सपोज है साडे कोल असीं क्रिटिकल पॉइंट काहदे लई फाइंड करते सीगे, इंटरवल बनाउण वास्ते। सपोज असीं कुछ इंटरवल्स बनाए ने, जिवें एस C1 है, C2 है, C3 है और इत्थे साडे कोल असीं उस तो बाद की चैक करते सीगे हर एक इंटरवल लई एफ डैश एक्स का साइन। जिस केस वास्ते एफ डैश एक्स का साइन लैस दैन जीरो आउंदा सी, उस पर्टिकुलर इंटरवल नूं कह दिंदे सी उस इंटरवल वास्ते फंक्शन डिक्रीजिंग कह दिंदे सी। जिस इंटरवल वास्ते फंक्शन एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर दैन जीरो आउंदा सी, उत्थे असीं कह दिंदे सीगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल ही फंक्शन इंक्रीजिंग हैगा। इत्थे सपोज साडे कोल इस इंटरवल वास्ते साडा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस वास्ते डिक्रीजिंग है, इस वास्ते इंक्रीजिंग है, इस वास्ते डिक्रीजिंग है। देखो यह किहड़ा केस है, इनक्रीज हो रहा, फंक्शन की हाइट उपर जा रही है, फिर वो रुकेगा किसी जगह तो एफ डैश एक्स जीरो होएगा और फिर वो नीचे आ रहा। इसका मतलब यह जिहड़ा पॉइंट है इत्थे यह पॉइंट किहड़ा सीगा एफ डैश सी जीरो,
C1 0 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट असी तां ही कैलकुलेट किए एफ डैश एक्स नूं 0 नाल इक्वेट करके एफ डैश C3 0 यह पॉइंट C1 है पहला फंक्शन उपर जा रहा फिर थले आ रहा इनू किहड़ा पॉइंट कहांगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा फिर इस तरीके नाल यह पॉइंट आ गया C2 एफ C2 एफ डैश C2 0 एक्स इज इक्वल टू C2 इस तरीके नाल ये इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही कंसैप्ट है उन्होंने ही फरदर असी डिस्कस करना वो डिस्कशन करनी सैकेंड पार्ट है किहड़े स्टैप्स असी परफॉर्म करने अगे जिहड़ा वा मैं होर अच्छे तरीके नाल तुहाडे नाल शेयर करदा कि एफ एक्स तो पहले बाद विच एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना और उन्होंने इक्वेट करना जीरो दे नाल पहली गल है की फाइंड करना वा असी गल करांगे असी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सीमा ਜਾਂ लोकल मिनीमा की गल करांगे और फरदर उन्होंने पॉइंट्स के उपर फंक्शन की मैक्सीमम वैल्यू कितनी आती है वही भी गल करांगे हुण क्रिटिकल पॉइंट्स जिहड़े की है उन्होंने किस तरह डिफाइन किया गया वा अ पॉइंट C in the domain of a function f at which f dash C is equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point ਕਿਹੜੇ points critical ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ function ਦਾ derivative equal to 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਔਰ लोकल वर्ड की भी डिस्कशन ताड़ी अजे पेंडिंग है मैं लोकल और एब्सोल्यूट की गल भी करांगा लेकिन जो टैसट दिते हैं उन्होंने फस्ट डेरीवेटिव टैसट जोड़ा वा वो की है कि साडे कोल फस्ट जो असी इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे विच करदे सी दोस्तों इत्थे उही चीज़ है फस्ट डेरीवेटिव टैसट उही कह रहा मैं दोबारा तो वो स्टैप रिपीट करदा कि सपोज साडे कोल दो पॉइंट्स आए ने और तीन इंटरवल बन गए ने माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और ये सानू की दस रहा वा फस्ट डेरीवेटिव टैसट दस रहा सानू कि जे एफ डैश एक्स का साइन चेंज होंदा वा पॉजिटिव तो नैगेटिव मतलब पहला उपर जा रहा वा फिर फंक्शन का ग्राफ थले आ रहा पॉजिटिव तो नैगेटिव अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव तो नैगेटिव आ रहा वा तो फिर वो जिहड़ा पॉइंट होएगा उन्होंने की कहांगे उन्होंने फरदर एक्सप्लेन कर लिया एफ डैश एक्स इज greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of C मतलब इस पॉइंट तो लैफ्ट हैंड साइड ली जेडे x दी वैल्यूज ने उन्हां वास्ते फंक्शन का डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 है इत्थे देख रहा है जी इनक्रीजिंग है और राइट साइड वास्ते फंक्शन का डेरीवेटिव लैस दैन 0 फिर उन्होंने जिहड़ा पॉइंट है उन्होंने की कहांगे असीं दैन C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा दूसरा केस है सेकंड केस है कि एफ डैश एक्स का साइन पहला की हो रहा नैगेटिव पहला एफ डैश एक्स का साइन नैगेटिव है एफ डैश एक्स का साइन नैगेटिव है फिर की हो रहा एस C2 है फिर की हो रहा कि फंक्शन का जिहड़ा फंक्शन के डेरीवेटिव का साइन है वो ग्रेटर दैन 0 है पहले डिक्रीज हो रहा फिर इनक्रीज हो रहा लोएस्ट पॉइंट ते जाके इनक्रीज होना शुरू होएगा कोई चीज़ थले आ रही है थले तो ऊपर जाएगी तो उस पॉइंट नूं असीं की कहांगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा C2 साडे कोल पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा आ जाएगा एक तीसरा केस है इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू C then C is neither a point of local maxima nor point of local minima in fact such point is called point of inflection मैं तुहानूं इत्थे एग्जांपल देना कि इस तरह के पॉइंट्स जिहड़े आ वो पॉइंट्स ऑफ इनफ्लैक्शन हुंदे आ असीं डिस्कस करते हैं फिगर की हेल्प दे नाल हाँ जी इस तरह का जिहड़ा ग्राफ है किसी फंक्शन का इत्थों सानूं बड़ा क्लीयरली पता चलेगा कि असीं इस पॉइंट की अगर गल करते हैं इस पॉइंट के उपर फंक्शन का डेरीवेटिव 0 है एफ डैश एक्स 0 इस पॉइंट लिए रुक गया फंक्शन इत्थे लेकिन इत्थे इस तो पॉइंट तो पहला भी एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो इस पॉइंट तो बाद भी फंक्शन का डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 ही आई जा रहा है इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा इस तो पहले केसिस किहड़े डिस्कस किए सी असीं
कि फंक्शन का डेरीवेटिव उस जिथे एफ डैश एक्स 0 है उस तो पहले केस दे विच फंक्शन का डेरीवेटिव इत्थे ग्रेटर दैन 0 है, इत्थे लैस दैन 0 है। इसका मतलब साइन चेंज हो रहा, और साइन चेंज होने तो जिस पॉइंट के उपर फंक्शन के डेरीवेटिव का साइन चेंज होंदा, और साइन अगर पॉजिटिव तो नैगेटिव होंदा वा तो उन्होंने असी की कहांगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा। अगर साडा पॉजिटिव तो नैगेटिव साइन चेंज होंदा, अगर नैगेटिव तो पॉजिटिव साइन चेंज होंदा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा। ये चीज़ का ध्यान रखना। हुण नैक्सट डिस्कशन साडी हैगी है लोकल और एब्सोल्यूट की गल भी करनी। उस तो पहला क्रिटिकल पॉइंट की जी डेफिनेशन पढ़ी है तुसीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि ਕਿਹੜੇ क्रिटिकल पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ। एक तो फंक्शन का डेरीवेटिव उत्थे 0 है, और दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होवे। ग्राफिकली अगर उन्होंने देखिए तो किहड़ा पॉइंट है, जिवें यह पॉइंट है एफ डैश सी इत्थे 0 है, C1 जिहड़ा वा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा, और C2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा। होर किहड़े, एक तो असी जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते मोस्टली एफ डैश एक्स नूं 0 नाल इक्वेट करके एक्स दी पॉसीबल वैल्यूज़ करते और उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट कहने। लेकिन इत्थे एडिशनली एक होर चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल भी वही देवांगा कि जिहड़ा जिस पॉइंट वास्ते फंक्शन दा डेरीवेटिव नॉट डज नॉट एग्जिस्ट है, जां वो पॉसीबल नहीं है, जां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं जिस पॉइंट वास्ते, उस पॉइंट उत्ते भी फंक्शन जिहड़ा वा ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਾਂ उस पॉइंट ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ लोकल मैक्सीमा ਜਾਂ पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा हो सकता वा। इस चीज़ का भी असीं ध्यान रखना। है ग्राफिकली भी तुसीं देख लो कि इस तरह की जिन्हां दा ग्राफ होंदा वो फंक्शन जिहड़े आ जिस पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है उस पॉइंट वास्ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुंदा। जिस तरह यह साडे कोल एक एग्जाम्पल है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये जिहड़ा फंक्शन है ये एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 ਲਈ डिफरेंशिएबल नहीं है, यह जिहड़ा फंक्शन है। और नैक्सट असीं गल करांगे जी, एग्जाम्पल आ गई वही एग्जाम्पल लवांगे कि जिस पॉइंट ਲਈ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुंदा वो पॉइंट भी लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा ਜਾਂ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा हो सकता। एफ डैश असीं इत्थे फंक्शन की एग्जाम्पल लई है मॉड एक्स की, और इहदा तुसीं ग्राफ दे सकते जे। ये क्लीयर है कि इत्थे एफ जिहड़ा एफ एक्स है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। इत्थों एफ डैश एक्स नूं जदों 0 नाल इक्वेट कीता वा साडे कोल वो भी वैल्यू 0 आएगी। एफ जिहड़ा एफ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि इत्थे असीं काहदी गल करांगे, इत्थों तुसीं ग्राफ भी ऑब्जर्व कर सकते जे कि इस ग्राफ दे विच y की वैल्यू y किहदे इक्वल है, जां एफ एक्स कह लो, एफ एक्स की वैल्यू नैगेटिव आ ही नहीं रही, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आई जा रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही, चाहे x नैगेटिव है चाहे x पॉजिटिव है। इसलिए दी मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 0 at the point of minimum value of f is x is equal to 0। x is equal to 0 ਕਿਹੜਾ पॉइंट है जिसते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। तो ਇਹਦਾ मतलब है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ क्रिटिकल पॉइंट्स है वो f डैश x इक्वल टू 0 कर तो बाद ਜਿਹੜੇ पॉइंट आउंदे ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ਲਈ फंक्शन ਦਾ डेरीवेटिव पॉसीबल नहीं ਹੁੰਦਾ, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ भी पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਪਰ फंक्शन मिनिमम ਜਾਂ मैक्सीमम वैल्यू अटेन कर सकता वा। हाँ जी, अगे बढ़ते हैं। इत्थे उन्हें फर्दर सानू नोट दिता वा कि अगर यदि डोमेन नूं असीं रिस्ट्रिक्ट कर दिंदे, असीं इत्थे सैट ऑफ रियल नंबर्स की गल कीती है, अगर डोमेन नूं रिस्ट्रिक्ट कर दिंदे आ -2 तो 1 तक, तो उस केस दे विच जिहड़ी इहदी मैक्सीमम वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी मैक्सीमम वैल्यू। अगे बढ़ते हैं जी। सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट साडे लई बड़ा ही हैल्पफुल रहेगा। जिन्ने भी असी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपली की करना वा, किसी भी पॉइंट ली सब तो पहला पॉइंट स्टैप है क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने। हुण वो क्रिटिकल पॉइंट्स जिहड़े आ एक्स दी जिहड़ियां वैल्यूज़ आईयां वा उन्हां विचों किहड़ी वैल्यू जिहड़ी आ उहनूं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा कहना, किहड़ी पॉइंट नूं पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा कहना वा,
फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट दस चुका, होर भी वधिया तरीके नाल जदों क्वेश्चन करांगे उदों तुहाडी समझ च आ जाएगा। सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट च की है, साडे कोल सी आ गया, सिंपली असीं डबल डेरीवेटिव चैक करना, एफ डबल डैश एक्स जे उस वैल्यू लई लैस दैन 0 है तो उल्टा होना, उन्होंने पॉइंट ऑफ मैक्सीमा कहना, असी उस एक्स की वैल्यू नूं पॉइंट ऑफ मैक्सीमा कहना, लोकल मैक्सीमा। और अगर ग्रेटर दैन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा कहना। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया तो सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, सानू वापस फस्ट डेरीवेटिव के उपर जाना पवेगा। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना। अगे वधदे हैं जी। एग्जाम्पल साडे कोल कि जदों भी सानू कोई ओपन इंटरवल दिता वा और ओपन इंटरवल के केस दे विच जिहड़ा फंक्शन है उहदी ना ही कोई मैक्सीमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना मिनीमम। इहदा ग्राफ है फंक्शन का। और देखो जिहड़ी वाई की वैल्यू है जां एफ की वैल्यू वो कितनी एक्स, हुण एक्स के उपर डिपेंड करता वा कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी है। एक्स जिन्ना वड्डा होएगा उन्नी एफ एक्स की वैल्यू वड्डी होएगी। हुण एक्स की ज़्यादा तो ज़्यादा वैल्यू 1 के क्लोज किहड़ी वैल्यू है जिहड़ी सब तो वड्डी होएगी, असीं डिसाइड नहीं कर पावांगे। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि 1 के बहुत नीयरेस्ट वैल्यू जिहड़ी है वो किहड़ी है। इस करके जे असीं एक्स की वैल्यू मैक्सीमम वैल्यू असीं नहीं डिसाइड करते तो उहदे कोरसपोंडिंग फंक्शन की वैल्यू भी असीं मैक्सीमम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। इस करके असीं ओपन इंटरवल के केस दे विच किसी भी फंक्शन की मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फरदर क्वेश्चन भी आउणगे। अगे वधदे हैं जी। लोकल और एब्सोल्यूट की गल मैं थोड़ी इत्थे करांगा। एब्सोल्यूट मैक्सीमम मिनीमम वैल्यू लोकल दोस्तों सपोज एफ फंक्शन का मैं एक ग्राफ इत्थे ड्रॉ करदा। असीं इस ग्राफ की गल करनी है। सपोज मैं साडी जिहड़ी डोमेन है इस पॉइंट तो लैके इत्थों तक ही डिस्कस कर लेना। इस केस दे विच जिहड़े पॉइंट्स मेरे को आ रहे हैं, यह पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा दिखाई दे रहा है, यह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा दिखाई दे रहा। जिस तरीके दे नाल असीं देखते हैं कि कुछ क्लासिस दे विच जदों कंपीटिशन हुंदे आ, एक क्लास लैवल के उपर स्टूडेंट टॉप कर रहा, लोकल लैवल के क्लास लैवल के उपर एक सैक्शन के कोरसपोंडिंग एक फस्ट पोजीशन आई है, उन्होंने असीं कहांगे कि ये लोकल क्लास लैवल ते टॉपर हैगा, फस्ट पोजीशन है। एक सारे सैक्शनस नूं कंबाइन करके जो रिजल्ट बनता वा और उन्होंने असीं कहांगे एब्सोल्यूटली जिहड़ा बच्चा फस्ट पोजीशन आई है +2 क्लास दे विचों वो है स्टूडेंट है। जे सैक्शन वाइज देखिए उन्होंने असीं लोकल च कंसीडर करांगे। ਇਹਦਾ मतलब है कि लोकल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट ऑफ मैक्सीमा ਜਾਂ पॉइंट ऑफ मिनीमा एक तो ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक ही वैल्यू मिनीमम होएगी। एक पॉइंट ਦੇ ਲਈ ही फंक्शन की वैल्यू मिनीमम होएगी, एक ही पॉइंट ऑफ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ मैक्सीमा होएगा। एक एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू देगा एक पॉइंट सानू फंक्शन की, जिस तरह ये ग्राफ दिता वा। और खास करके जिन्ने भी एब्सोल्यूट मैक्सीमा या मिनीमम वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन असीं डिस्कस करने, उत्थे क्लोज इंटरवल दिता होएगा, तुहानूं एंड पॉइंट्स इनकलूडिड होणगे। यह सानूं इंटरवल दिता, सपोज इस तरह का ग्राफ है, यह पॉइंट है जिथे फंक्शन जिहड़ा वा वो मैक्सीमम वैल्यू अटेन कर रहा वा, ग्राफिकली सानूं पता चल रहा। और यह जिहड़ा पॉइंट है वो इस पॉइंट के उपर डी एक्स इज इक्वल टू डी ली जिहड़ा फंक्शन है वो मिनीमम वैल्यू अटेन कर रहा। और इस तरह की जिहड़ी वैल्यू साडे कोल आएगी उन्होंने असीं एब्सोल्यूट मैक्सीमम और एब्सोल्यूट मिनीमम वैल्यू कहांगे। और जो असीं क्वेश्चन करांगे बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। स्टैप्स किहड़े फॉलो करने ने, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने ने जां वो पॉइंट जिन्हां लई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हैगा, एंड पॉइंट्स भी लैने ने और सारे पॉइंट्स के उपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपली जिस पॉइंट के उपर फंक्शन की वैल्यू मिनीमम होएगी उसनूं असीं एब्सोल्यूट मिनीमम वैल्यू कंसीडर करांगे। जिस पॉइंट ते वैल्यू फंक्शन की मैक्सीमम होएगी उन्होंने असीं एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू कंसीडर करांगे। क्वेश्चन करते हैं, ईजिली तुहानूं सारा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। स्टैंडर्ड वे नाल सारे क्वेश्चन करांगे। मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने असीं। स्टैंडर्ड वे किहड़ा हैगा, 2x - 1 का होल स्केयर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुंदा। अगर इनक्वैलिटी का रूल है, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर लीए, इनक्वैलिटी चेंज नहीं होएगी। लैफ्ट हैंड साइड फंक्शन बन गया एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ 3x plus 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 2 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ fx ਬਣ ਗਿਆ, fx is greater than or equal to -2। ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ -2 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, x³ plus 1 ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। x ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਔਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਔਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਔਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 1 2 300, ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਗੇਨ that number remains infinity। ਤੇ ਦੇਖੋ x³ plus 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ -mod of x plus 1 plus 3। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ mod of x plus 1 ਮੋਡੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ -x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -y। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ fx ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर चुके हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 2x plus 5। बड़े ईजी क्वेश्चन ने, एक नंबर लिए इंपॉर्टेंट ने। sin 2x साइन ऑफ थीटा हमेशा जड़ा वा -1 तो 1 जाता, रेंज वो बहुत बारी करवाया जा चुका। दोनों साइड 5 ऐड करते हैं। 5 ऐड करने तो बाद साडे कोल जिहड़ी रेंज है hx की रेंज कितनी आ गई है 4 तो लैके 6 तक। मिनिमम वैल्यू 6 सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई है, मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके नाल दूसरा फंक्शन दिता सानू साइन ऑफ मॉडुलस साइन ऑफ 4x plus 3। साइन 4x की वैल्यू -1 तो 1 है, दोनों साइड 3 ऐड करते हैं। और जिहड़ी साडे फंक्शन की रेंज है 2 तो 4 है, पॉजिटिव ही है, इसलिए मॉड नाल कोई फर्क नहीं पएगा। मॉड दे नाल इत्थे कोई फर्क नहीं पएगा, क्योंकि इत्थे मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है और मैक्सिमम भी। मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई है, मिनिमम 2 आ गई है, कोई मुश्किल नहीं है, नोट तुसीं कर सकते जे नाल नाल। नैक्सट क्वेश्चन ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ। ਫੰਕਸ਼ਨ hx plus 1 -1 ਤੋਂ 1 ਲਾਈ ਕਰਦੀ x, ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ hx ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ hx ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਾਂਗੇ, उतों क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करांगे। x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आया है। उस तो बाद असी फस्ट डेरीवेटिव टेस्ट अप्लाई करना। इतों तक आप जी ने दसिया जा चुका है इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस के दो इंटरवल बन गए -इनफिनिटी टू 0 और 0 टू इनफिनिटी। असी साइन चैक करांगे पहले इंटरवल वास्ते या स्लाइटली लैस दैन 0 वास्ते। 0 क्रिटिकल पॉइंट आया स्लाइटली लैस दैन 0 ली, फस्ट डेरीवेटिव कहता स्लाइटली लैस दैन 0 ली लैफ्ट हैंड साइड ते कोई पॉइंट लै लो, वो साइन चैक करो। f' का साइन लैस दैन 0 आ रहा, क्योंकि इत्थे सपोज -0.1 तुसीं लै लो तो -0.1 इत्थे पुट करोगे नैगेटिव आएगी वैल्यू f' दी नैगेटिव। लैस दैन 0 है, स्लाइटली ग्रेटर दैन ली कह लो या इस इंटरवल ही कह लो,
वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पहला डिक्रीज हो रहा फंक्शन फिर इनक्रीज हो रहा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ। this implies x is equal to 0 is point of local minima, x is equal to 0 is point of local minima। और मिनिमम वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करांगे, फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वेरी सिंपल, ਜਿਹੜਾ फंक्शन ਦਿੱਤਾ f(x) is equal to x square ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 0 ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, f(x) is equal to sin x minus cos x, और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 0 to 2 ਪਾਈ, f(x) is equal to cos x plus sin x, f(x) ਨੂੰ 0, ਸੇਮ ਸਟੈਪਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, f(x) 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ, cos x plus sin x is equal to 0, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ tan x is equal to -1 minus of tan pi by 4। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ tan ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 4 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 4। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ f'(x) ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x is equal to 3 pi by 4 ਲਈ, x is equal to 3 pi by 4 ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ f'(x) minus sin x plus cos x, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਸਟ 3 pi by 4 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 pi by 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 3 pi by 4 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ, साइन दोस्तों पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, sin pi by 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ cos ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, cos ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ cos pi by 4। ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ फंक्शन सानू दिता सीगा sin x minus cos x, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ sin x minus cos x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ sin 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 over √2, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ √2, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ √2। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ ਜਾਂ 0 ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x = -2 ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ x = 2 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, x = 7 pi by 4 ਵੀ f'(x) ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 pi by 4 ਨੂੰ 2 pi minus pi by 4, 2 pi ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 pi minus pi by 4 ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, sin pi by 4 ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ greater than 0, cos f(7 pi by 4 greater than 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ f(x) = sin x minus cos x, ਜਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -√2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ x × √1 - x, f'(x) ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, u × v ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -x + 2 × 1 - x/2
√1 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करके 2 माइनस 3x/2 टाइम्स √1 माइनस एक्स। और इत्थे नाल ही क्योंकि डबल डेरीवेटिव टेस्ट ही असीं मोस्टली यूज़ करना, डबल डेरीवेटिव भी कैलकुलेट कर रहे हाँ, 1/2 बाहर लिख लिया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 है इत्थे u/v अप्लाई किया वा, u/v ਦੇ ਵਿੱਚ v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस 3 माइनस u डेरीवेटिव ऑफ v। दोस्तों ਇਹਦਾ डेरीवेटिव आप जी ਨੂੰ पता √1 माइनस एक्स ਦਾ 1/2 ओवर 1 माइनस √1 माइनस एक्स इंटू -1। सिंपलीफाई करने तो बाद एलसीएम लवांगे, ये इत्थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जी 1 माइनस √x है, ਇਹਦੀ वैल्यू जी है ये सॉरी ये थले इत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साडे कोल 2 भी आएगा, इत्थे मिसिंग है 2। एलसीएम जो लवांगे असीं इत्थे 2 भी आ जाएगा, 2 सिंपलीफाई करने तो बाद साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ रही है, हाँ जी इत्थे 4 आ जाएगा। इक्वल टू 0 करांगे तो साडे कोल क्रिटिकल जिहड़ा पॉइंट है वो कितना आ चुका वा, x = 2/3। सिंपली की करना वा, डबल डेरीवेटिव दे विच x = 2/3 पुट करना। और सिंपलीफाई करने तो बाद सानू थोड़ा पता चल रहा कि जिहड़ी वैल्यू है इत्थे साडे कोल वो कितनी आ रही है, लैस दैन 0। अगर लैस दैन 0 है तो किहड़ा सैकेंड डेरीवेटिव टेस्ट की कह रहा वा, डबल डेरीवेटिव लैस दैन 0 का मतलब है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमम, लोकल x = 2/3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा। और यदि मैक्सीमम वैल्यू जी असीं कैलकुलेट करांगे, गिवन फंक्शन दे विच 2/3 पुट करके वैल्यू आ गई है 2 × √3/9। हाँ जी, सेम तरह के स्टैप्स जिहड़े असीं रिपीट कर रहे हैं बार बार, अगे वधदे हैं। उस तरह के क्वेश्चन असीं करने हैं, लेकिन ये की है कि कहता कि शो करो या प्रूव करो कि ये जिहड़े फंक्शन इन्हां दी मैक्सीमम और मिनीमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सीमा या मिनीमा एग्जिस्ट नहीं करता। असी फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरीवेटिव e⁻x है। देखो दोस्तों, कोई भी x की वैल्यू इस तरह की नहीं कि e⁻x के केस दे विच कि जिहदे लई साडे कोल फंक्शन का डेरीवेटिव 0 आ जाए। इसका मतलब देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब है कि ये जिहड़ा फंक्शन है इसकी कोई भी मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू असी कैलकुलेट नहीं कर सकते। g(x) log x है, उसका डेरीवेटिव 1/x है। और g'(x) अगर इनू तुसीं 1/x नूं 0 नाल इक्वेट करते जे तो की रिलेशन बनता वा, 1 = 0 बनता, तो ये तो पॉसीबल नहीं है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब की है कि साडे कोल कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती जिहदे नाल दा डेरीवेटिव 0 आ जाए। और अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करता तो असीं कहांगे देयर इज़ नो मैक्सीमम और मिनीमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। अगे वधदे हैं। h(x)(x³ + x² + x + 1 है। h'(x) साडे कोल क्वाड्रेटिक आ गई है। सिंपली की करते हैं, पॉलीनोमियल की केस दे विच इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट लई, लेकिन इत्थे की है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 लैस दैन 0 आ रहा है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिहदे वास्ते h'(x) जिहड़ी है वो 0 हो जाए। इसका मतलब असीं इस केस दे विच मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगे वधदे हैं जी, बड़े इंटरस्टिंग क्वेश्चन आने वाले ने। एब्सोल्यूट हुण तुहानूं होर ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ आ जाएगा कि एब्सोल्यूट मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। पिछले सालों के विच एक क्वेश्चन 4 नंबर च आ चुका और बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ चुका, मैं ये दसने की कोशिश कर रहा कि एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मिनीमम या एब्सोल्यूट मैक्सीमम नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं फाइनल एग्जाम CBSE दे विच। सारी मैथडोलॉजी सेम है। f'(x) कैलकुलेट करांगे, उन्होंने 0 के नाल इक्वेट करांगे, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करांगे। हुण असीं सिंपली कोई भी डेरीवेटिव टेस्ट अप्लाई करने की लोड़ नहीं, इत्थे सिंपली फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे ना सारे पॉइंट्स के उपर, क्रिटिकल पॉइंट के उपर भी और जिहड़े एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट की सीगे इंटरवल के -2 to 2, -2 and 2। -2 के उपर कैलकुलेट की -8 आई है, 0 के उपर 0 आई है, 2 के उपर 8 आई है। यदि मिनीमम वैल्यू 8 आ गई है और मैक्सीमम वैल्यू मिनीमम वैल्यू -8 और मैक्सीमम 8 आ चुकी है। अगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = sin x + cos x, x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। वही सेम मैथडोलॉजी है। f'(x) नूं 0 नाल इक्वेट करांगे, साडे कोल इत्थों कनक्लूड किया असीं tan x = 1 और 0 to π दे विच दोस्तों एक ही वैल्यू है x की जिहदे वास्ते tan 1 हुंदा वा, वो है π/4, क्योंकि पॉजिटिव जिहड़ी वैल्यू है फस्ट और थर्ड च है, तो इत्थे फस्ट सैकेंड क्वाड्रेंट तक सानूं इंटरवल दिता, तो फस्ट तो सैकेंड दे विचों एक ही है फस्ट क्वाड्रेंट चो x π/4 आ गया।
ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ एंड पॉइंट के उपर और इस π/4 के उपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। गिवन फंक्शन एफ एक्स ए सीगा, साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0 1 आ गई है। π/4 पुट की ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जो असी कैलकुलेट की π/4 ਲਈ तो साढ़े को √2 आ गई है। पाई वास्ते कैलकुलेट की -1 आ गई है। यह जी √2 है ये की है 1 पॉइंट समथिंग और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ जाएगी, यह एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगी -1 जी वैल्यू है। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स। प्रॉफिट फंक्शन दिता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी डैश एक्स कैलकुलेट करांगे। ये लीनियर आ गई, साडे कोल इहनूं इक्वेट करोगे 0 दे नाल, साडे कोल एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। इत्थे इहनूं क्रिटिकल पॉइंट कहने आ। सिंपली फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, सॉरी इत्थे असीं डबल डेरीवेटिव जिहड़ा टैसट है अप्लाई करांगे क्योंकि इंटरवल सानूं कोई नहीं दिता। असीं पॉइंट ऑफ इनू डिसाइड करना कि पॉइंट ऑफ मैक्सीमा कि पॉइंट ऑफ मिनीमा। उन्हें क्या होया वा मैक्सीमम प्रॉफिट फाइंड करो और एक ही पॉइंट आया, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ मैक्सीमा ही होएगा, लेकिन शो करना पवेगा डबल डेरीवेटिव नू लैस दैन 0 शो करना है। वैसे तो डबल डेरीवेटिव -36 आ गया है, किसी भी एक्स की वैल्यू लिए यदि वैल्यू लैस दैन 0 ही रहेगी। बाय सेकंड डेरीवेटिव टेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू -2 एफ पी डबल डैश एक्स इज लैस दैन 0, डबल डेरीवेटिव लैस दैन 0 आ गया, एक्स इज इक्वल टू -2 की आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सीमा, पॉइंट ऑफ मैक्सीमा। और मैक्सीमम प्रॉफिट कितना आ गया वा, जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है गिवन प्रॉफिट फंक्शन दे विच और यदि वैल्यू आ गई 113 यूनिट। और दोस्तों एनसीईआरटी दे विच आंसर भी इहदा जिहड़ा वा वो 49 लिखिया वा, एक बारी क्रॉस चैक कर लियो, मैनूं लग रहा है कि शायद आंसर दे विच दिक्कत है। अगे बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, साडे कोल इत्थे एब्सोल्यूट मैक्सीमम और एब्सोल्यूट मिन, जिथे तुहानूं क्लोज इंटरवल मिलता है उत्थे समझ लो कि एब्सोल्यूट मैक्सीमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जिहड़ा असीं फाइंड करनी है फंक्शन की। डेरीवेटिव कैलकुलेट किया असीं 2 टाइम्स cos 2x, डबल डेरीवेटिव की जरूरत नहीं है इत्थे, जस्ट वैसे ही कैलकुलेट कर लिया वा। उस तो बाद एफ डैश एक्स नूं 0 पुट किया, cos 2 इत्थे जनरल सोल्यूशन के थ्रू 2x की वैल्यू आ गई है 2n + 1 × π/2। यह सारिया वैल्यूज़ तुसीं ध्यान रखना कि 2x दी वैल्यूज़ और जदों असीं 2 नाल डिवाइड किया वा ये सारिया वैल्यूज़ तो असीं इंश्योर करना नैक्सट वैल्यू भी आनी सी, नहीं लिखी गई 9π/2 क्योंकि 9π/4 जो करांगे वो 2π तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, साडा इंटरवल 2π तक है। यह 4 वैल्यू साडे को आईयां एक्स दियां, असीं एंड पॉइंट्स के उपर और इन्हां चारां के उपर ही फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। देखो दोस्तों चाहे डेरीवेटिव की गल है, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव की गल है और चाहे फरदर इंटैगरल असीं डिस्कस करना हो, सारे जगह ट्रिग्नोमैट्री तुहाडी बड़ी स्ट्रोंग होनी चाहिए है। मैं फिर तो मेरी सुजैशन है कि जिहड़े बच्चे ट्रिग्नोमैट्री दे विच वीक ने वो प्लीज़ एक बारी पिछे मुड़न और जिहड़ी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन नाल रिलेटेड मैं वीडियो का लिंक दे रहा वा उन्होंने जरूर देखन। एफ ऑफ 0 असी कैलकुलेट किया, 0 आ गया, π/4 कैलकुलेट किया वा 1 आ गया, 3π/4 की वैल्यू कैलकुलेट की है, इनू कैंसल करने तो बाद 3π/2 आ गया और सिंपलीफाई करने तो बाद साडे कोल क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट दे विच साइन नैगेटिव हुंदा -1 वैल्यू आ गई। असी तलाश कर रहे हैं, असी मैक्सीमम वैल्यूज़ की तलाश कर रहे हैं किहड़े पॉइंट्स के उपर मैक्सीमम वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा। अगे बढ़ते हैं। 5π/4 वास्ते 1 आई है, 7π/4 वास्ते -1 आई है, 2π वास्ते 0 आई है, लेकिन साडे कोल एब्सोल्यूट मैक्सीमम वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन किहड़े पॉइंट के उपर π/4 और 5π/4 लई। हाँ जी अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अज के लैक्चर 10th क्वेश्चन ही असीं डिस्कस करने हैं। नैक्सट जी वीडियो वो इस तो अगे क्योंकि अज मेरा इस चीज़ के उपर ध्यान है कि इंट्रोडक्शन भी है डिस्कस की तुहाडे नाल और नैक्सट वीडियो बड़े समूथली असीं कंटिन्यू करांगे क्योंकि काफ़ी चीज़ां नाल तुसीं ऑलरेडी फैमिलीयर हो जाओगे ये वीडियो देखने तो बाद। 2x³ - 24x + 107 क्वाड्रेट क्यूबिक इक्वेशन है, जिथे भी क्लोज इंटरवल है इट मीनस कि इत्थे एब्सोल्यूट मैक्सीमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की गल है। इनू सॉल्व करांगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करांगे
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ +-2, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x = 2 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 2 ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ 85 ਹੈ, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ 75 ਹੈ, 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ 89 ਹੈ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 89 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।